नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी यूपी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी और वहाँ से वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल था। और इस समय मैं यूपी पुलिस रिजाइन दे चुका हूँ और मेरा आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन हो गया है और हैदराबाद मेरी ट्रेनिंग होने वाली है 29 दिसंबर से। तो साथियों, अभी मैं घर पे ही हूँ और आज सोचा आप सबके लिए यूपीएसआई से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि यूपीएसआई की स्ट्रेटेजी बताइए, मतलब किस तरह तैयारी की जाए, कैसे आपने तैयारी की। तो मैं आप सभी बताऊंगा किस तरह मैंने आरपीएफएसआई की तैयारी करी थी और किस तरह मैं एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करता था। पिछले में मैं 3 नंबर से नहीं हुआ था मेरा, और मेरा सीपीएसआई में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ, बट आरपीएफएसआई में हो गया, तो इसलिए मैंने मेडिकल स्किप कर दिया ताकि सीट ना खराब हो। और यूपी पुलिस में मेरा हुआ ही था। साथियों, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा किस तरह से मैंने तैयारी करी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं कैसे करना है। तो साथियों, सबसे पहले हम यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि यूपीएसआई में क्या क्या आता है। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आते हैं। 4 पोर्शन आते हैं, चारों 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 नंबर के होते हैं, तो ओवरऑल 400 नंबर के होते हैं। और अगर आपको अच्छा एक पोस्ट चाहिए, अच्छा स्कोर करना है, तो कम से कम 350 नंबर का टारगेट लेके चलिए, तभी आप जान रहे कि कितना ज़्यादा फाइट है इस समय। सब अच्छे अच्छे लड़के तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आई है, और बहुत लड़के सब तैयारी में लगे हुए हैं कि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। तो सभी तैयार हैं, सभी अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको बताऊंगा किस तरह से तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर पाएँ। फरवरी या फरवरी से पहले भी हो सकता है, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, बट ये मान के चलते हैं कि फरवरी में आपका पेपर होगा। तो 2 महीने की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात करता हूँ। तो मैथ आपने एक बार पढ़ ली होगी, तो मैथ के लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं बन पाएगा। तो मैथ के लिए आप कितना भी कोर्स कंप्लीट कर लें, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आपको बड़ी परेशानी होने वाली है। क्योंकि मैथ आप आता तो सबको है, सब क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग रहे हैं, 2.5 मिनट लग रहे हैं। तो ऐसे करने से आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय होता है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस के लिए आप कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, या फिर और कोई सोर्स से, या फिर मॉक टेस्ट के लिए कोई आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, या फिर किसी टीचर के जो जैसे RWA का प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट मिल जाता है आपको, वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका बना पाएंगे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, जैसे किरण की बुक आती है। आप देखिए, मैथ के क्वेश्चन जो है सीजीएल लेवल क्वेश्चन होते हैं, यूपीएसआई में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली मैथ का अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएसआई में, तो अर्थमेटिक पे फोकस करिए। जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं वो कवर कर सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और बहुत से टीचर अपने क्वेश्चन देते हैं, उनका प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ज़्यादा आप टारगेट रखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। कहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है, ऑथेंटिक क्वेश्चन करिएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई लेवल कर दे रहे हैं या फिर बहुत लो लेवल कर रहे हैं। कि मैथ में केवल इतना ही करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, यही 2 काम करना है। डेली आप कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। मिसलिनियस करें या चैप्टर वाइज करें, कैसे भी करें, आपको जो समझ में आए, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें। 50 क्वेश्चन डेली करेंगे तो आपको बनने लगेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। और मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। मॉक टेस्ट से आपको इन्हेंस होगा, मतलब टाइमली आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे सेक्शन पे आते हैं, हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग आप सभी को पता है कि रीजनिंग प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। आप रीजनिंग में कितना भी पढ़ लें कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस से आपको ट्रिक पता चलेगी, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो रीजनिंग में तो मेरा मानना है केवल प्रैक्टिस पे ही ध्यान दीजिए। बुक ले लीजिए, आप सीजीएल की प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, या फिर आप और कोई प्रैक्टिस सेट जो अभी मार्केट में बहुत सी अवेलेबल होंगी, किरण वगैरह निकाले होंगे, या फिर और कोई सोर्स होंगे, आप उसी प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए। केवल प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या मतलब इसमें ट्रिक लगेगी, कैसे करना है, ठीक है। या फिर आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ना, जैसे आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तो पीयूष सर से आप पीयूष सर की वीडियो देख सकते हैं। बाकी और भी जो सोर्स हैं जहाँ से आप पढ़े हों वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने कोई नोट्स बनाया तो नोट्स आप देख सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि आप 3-3, 4-4 घंटे दे रहे हैं। बस 1 घंटे डेली दीजिए, लेकिन डेली दीजिए आप। ये नहीं कि आप एक हफ्ते में 1 दिन रीजनिंग उठा रहे हैं, तो रीजनिंग प्रैक्टिस छूट जाएगी, दिक्कत होगी। क्योंकि जब इसके पहले यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें रीजनिंग अच्छी पूछी गई थी।
तो उम्मीद है कि रीजनिंग अच्छी पूछी जाएगी। तो आप रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ कर लेंगे। रीजनिंग भी 1 घंटे डेली आप प्रैक्टिस में ज़रूर दें, ठीक है। हम अब तीसरे सेक्शन की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे। तो देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप 40 में 38, 39 या फिर पूरे 40 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं और कम समय में, आपका टाइम भी कम लगेगा और आप बना भी लेंगे। तो इसके लिए आपने अगर कोर्स कवर नहीं किया तो आप अरुण सर या फिर नवीन सर से कर सकते हैं। जल्दी से आप कोर्स कवर कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आपने लगभग जनरली सभी लोगों के पास होती है वो बुक जो इस तैयारी करते हैं। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करने लगिए। देखिए, वहाँ पे उस बुक में खासियत ये है कि चैप्टर के बाद आपको कुछ 50-60 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी आपको क्वेश्चन बनाने में, और आपको पता भी चलेगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ से हिंदी कर सकते हैं आप, ठीक है। 90+ तो आप आराम से कर लेंगे अगर आप डेली 1 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए। नवीन सर से नहीं पढ़े तो नवीन सर से पढ़ लीजिए, नहीं अरुण सर से, या जो जिससे आप पढ़े हैं, जिसकी नोट्स आपके पास है, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए केवल इतना करना है, 1 घंटे डेली देना है, प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए पिछले बार में। तो ये इतना करना है हिंदी के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे डेली दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट में जीएस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस कितना ब्रॉड है। तो यूपीएसआई के सिलेबस को देखते हुए हम इसे 2 भाग में बांटने देंगे, एक पॉलिटी और मूल विधि, और दूसरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर। देखिए, जैसा पहले रिकॉर्ड देखा गया है, पिछले पेपर मैंने एनालिसिस किया था, देखा था, तो उसमें पता चला था कि लगभग 22 से 25 क्वेश्चन, मतलब 50% क्वेश्चन केवल पॉलिटी और मूल विधि से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये काम करिए कि आप मूल विधि और पॉलिटी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जीएस जानते हैं बहुत ब्रॉड है। तो आप अगर 50% कवर कर लेते हैं, समझ लीजिए बहुत आपने कवर कर लिया है। तो सबसे पहले आप जीएस के लिए मूल विधि और पॉलिटी कवर करिए। उसके लिए आप कोई ऑथेंटिक सोर्स ले सकते हैं, या फिर आपके पास एक बुक ले लीजिए, RWA ने निकाला है एक बुक जिसमें मूल विधि और पॉलिटी दोनों हैं। तो आप उसे पूरा अच्छे से कवर कर डालिए। अभी 2 महीने हैं, आप 1 घंटे डेली इस पर दीजिए ही दीजिए, मूल विधि और पॉलिटी पे। पॉलिटी में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन पक्का है आना। आप 15-16 अगर क्वेश्चन बना लेते हैं, समझिए बहुत बना लिए हैं। तो पॉलिटी और मूल विधि जरूर करिए, ठीक है। दूसरा आते हैं हम सेक्शन पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस पे। तो देखिए, इससे मुश्किल से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें भी। तो इसके लूसेंट में सफिशिएंट मैटर आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस के लिए। अब देखिए, इधर कोई वीडियो देख रहा है, उधर कोई वीडियो देख रहा है, और आप उसी में परेशान हैं, और 2 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चल पाएगा। तो मेरी सलाह अगर मानिए तो यही करिए, आप पहले लूसेंट अच्छे से कवर कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के लिए। साइंस भी उसमें सफिशिएंट दिया है, बायो आप पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए और केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक है। आप ये कर लीजिए। अगर ये आप पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी दूसरे सोर्स पे जाइए, आप लूसेंट पूरा कर लीजिए। जब तक आपका लूसेंट नहीं कवर है, लूसेंट एक बेसिक है, आप अगर बेसिक क्लियर है तो आप हाई लेवल पे कर सकते हैं। आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो दिक्कत हो जाएगा आपको। इधर उधर वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद वो धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो मेरी मानिए तो लूसेंट एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। करंट अफेयर में तो बहुत से दोस्त हमारे परेशान रहते हैं, करंट अफेयर क्या किया जाए, करंट अफेयर नहीं बन पाता। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, डेली 1 घंटे करंट अफेयर देते हुए, डेली मतलब 1 घंटे वीडियो देखे जा रहे, नोट्स बनाए जा रहे, और इतनी मोटी नोट्स बना डालते हैं करंट अफेयर के लिए। भाई, करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन मैक्स पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आने वाले। और पता चले ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको आता ही नहीं हो, आपने डेली 1 घंटे दिए और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो आ ही नहीं रहा, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब इतना समय दिया और करंट अफेयर नहीं बना। तो मेरा मानिए तो करंट अफेयर आप मंथली मैगजीन लेकर पढ़ा करिए। मैगजीन के लिए स्पीडी आती है, या फिर परीक्षा वाणी की आती है, या फिर और से अभी शायद फूल पत्ती की एक आती है, गौरव सर निकालते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है ये सब। आप इसमें से कोई एक ले लीजिए मंथली। डेली आप अगर 2 से 4 पन्ने पढ़ेंगे तब भी आपका डेली कवर हो जाएगा, मंथली ले लीजिए। अगर आप बुक नहीं ले पाते हैं तो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, मंथली एक वीडियो डालते हैं, उनका देख लीजिए, या फिर क्रेजी जी के ट्रिक डालता है, एक वीडियो डालते हैं सर, आप उनसे मंथली 1 दिन में आप कवर कर लेंगे। 3 से 4 घंटे की आई थिंक होती है उनकी वीडियो। आप अगर 3 से 4 घंटे महीने में एक बार दे देते हैं करंट अफेयर, उतना सफिशिएंट है। आप नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और उसे एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर लीजिए, बस। इससे ज़्यादा करंट अफेयर में करने की कोई नीड नहीं है।
ये नहीं कि आप डेली 1 घंटे दे रहे हैं और लास्ट में ही पता चला 2 क्वेश्चन आए, इसमें एक बना ही नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतना समय दिया और बना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर में इतना करिए, जीएस में इतना करिए। जीएस में आप डेली 2 घंटे कम से कम निकालिए। 1 घंटे करंट अफेयर, 1 घंटे मूल विधि और पॉलिटिक दीजिए, 1 घंटे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस पे दीजिए। ठीक है, 2 घंटे आप देंगे तो 2 महीने में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत है। जीएस में 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे मैथ में दीजिए, 1 घंटा साइंस उसमें रीजनिंग दीजिए, 1-1.5 घंटे आप हिंदी दीजिए। आपके हो गए 5-6-7 घंटे हो गए, सफिशियंट है 7 घंटे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। 7 घंटे में अगर आप मन से पढ़ देते हैं तो उतना बहुत है। ये नहीं कि आप 10-10 घंटे 12 घंटे लगे हैं और पढ़ कुछ नहीं रहे, तो कोई मतलब नहीं उसका। आप 7 घंटे पढ़िए, लेकिन इफेक्टिव पढ़िए। ये नहीं कि ये 10 घंटे पढ़ना है, कोई नहीं, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि 10 घंटे पढ़ो भाई, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन पूरे मन से पढ़ो। और लास्ट ये मैं आप सभी कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। आप अभी वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, संडे और वेडनेसडे 2 मॉक टेस्ट दीजिए और उसे एनालिसिस कीजिए, अच्छे से एनालिसिस करिए। मतलब ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे दिए, नंबर देख लिए, हाँ मेरा हो गया, ये नहीं करना। मॉक टेस्ट दीजिए, आप देखिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद आप जैसे आज मॉक टेस्ट दिए, दूसरे दिन आप उसका एनालिसिस करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए। मतलब एक एक क्वेश्चन आप देखिए उसे कि कहाँ गलती करी मैंने, और जिस पोर्शन में आप देखिए, आप 2 मॉक टेस्ट दे दिए, उसमें देखिए कि मेरी दोनों में ज़्यादा गलती कहाँ हुई है। जैसे आपके मैथ में सिस्टम में गलती हो रही है, तो आपने देखा नंबर सिस्टम मेरा दिक्कत कर रहा था, आप नंबर सिस्टम की वीडियो उठाइए, किसी टीचर की, कोई भी गगन सर की उठाइए, आदित्य रंजन सर की उठाइए, किसी भी उठाइए जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे की वीडियो हैं, आप अच्छे से नंबर सिस्टम कवर कर लीजिए। उसके बाद बनाइए फिर, और नंबर जैसे आपको नंबर सिस्टम में दिक्कत हो रहा है तो आप नंबर सिस्टम में का अलग से क्वेश्चन लगाइए नंबर सिस्टम पे, क्योंकि जहाँ दिक्कत है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, उस पर ज़रूर काम करिए, नहीं तो दिक्कत होगी आपको बाद में। अभी भाइयों 2 महीने का समय है, आराम से अच्छे से मेहनत से करिए, 7 से 8 घंटे आप पढ़िए डेली, आपके लिए सफिशिएंट है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, काफ़ी दिनों से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छी तैयारी उम्मीद करता हूँ हो गई होगी। तो इतना ही करने की ज़रूरत है। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, बुक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, या फिर कोई कंटेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप एक बार बता देंगे तो मैं आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।